ग्लोबल IT के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर फर्स्ट ईयर की जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 33 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर आप आज के क्वेश्चन प्लस इसके पहले की जितने भी PDF है बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी अगर आप इन वीडियोज़ का जो पहले का पार्ट है उसे देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से बिल्कुल आसानी से इसके पीछे के वीडियोज़ को भी देख पाएंगे। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। बाकी आप इसके अलावा थ्योरी के अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस हो गया, तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार आप चेक कर लेना और आप बिल्कुल आसानी से फिर वहाँ से क्या होगा आपको इकट्ठे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर भी जा सकते हो, आप अपने YouTube चैनल पे जाइए, ग्लोबल IT सर्च कीजिए, वहाँ अंदर चले जाइए, अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा होम वीडियोज और उसके बगल में प्लेलिस्ट का होता है। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वहाँ प्लेलिस्ट में अपना ढूंढ लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं और वहाँ पे आपको सारी वीडियोज इकट्ठे मिल जाती है। ये फ़ायदा होता है। ऐसे नॉर्मल आप सर्च करोगे तो ढेर सारी वीडियोज होगी, खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लिया कीजिएगा, वहाँ से आसानी होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा लिंक, उससे आपको थोड़ा और आसान होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? बगल में एक दिखा रखा है आपको फिगर, आपको ध्यान से देखना है कि भाई ये पहले कोई पार्ट था, इसमें ड्रिल पहले यहाँ पूरा रहा होगा ना, ये अंदर ड्रिल हो रहा है छोटा था। ठीक है, यह पहले कैसे रहा होगा, या पूरा ऊपर तक रहा होगा, लेकिन इस टूल के द्वारा, इसमें देख रहे हैं आगे पैलेट है जो ड्रिल के होल में चला जाता है। ठीक है, इस टूल के द्वारा हमने क्या किया, कुछ गहराई तक ड्रिल होल के साइज को बड़ा कर दिया। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई पार्ट है उसमें पहले से ड्रिल बना हुआ है, इस साइज का होगा, अगर हम कुछ गहराई तक ऊपर ड्रिल होल को बड़ा कर दें तो यही क्या कहलाता है हमारा काउंटर बोरिंग। इसमें क्या होता है कि हम बोल्ट के जो सॉकेट हेड स्क्रू वगैरह होते हैं, हेक्सागोनल हेड स्क्रू होते हैं, उनके बोल्ट के हेड को यहाँ पे छिपा सकते हैं। तो वही तो यहाँ पे हुआ है, पहले ड्रिल होल पूरा रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या ड्रिल होल नीचे हो गया, कुछ गहराई तक जो डायामीटर बढ़ा दिया गया है और जिससे कि देख रहे हैं इसका हेड अंदर चला गया, अब ऊपर सरफेस पे नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, काउंटर बोरिंग। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी है, काउंटर बोरिंग। बाकी के बारे में आप जानते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है। अगला है, यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो हमारा ड्रिल होल बना हुआ है, हम जिस साइज के ड्रिल बीट से होल कर रहे थे उस ड्रिल बीट के साइज से वह होल बड़ा बन गया, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। ड्रिल तेज नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। अगर तेज नहीं होता तो हमारी सरफेस रफ बनती है, अभी हमने पहले पढ़ा था। फीड दर बहुत अधिक है, काटने की गति बहुत अधिक है, कर्तन किनारे के, देखिए ये दोनों तो कोई रीजन ही नहीं है कि काटने की या इससे हो तो उससे ड्रिल का साइज बड़ा बने। भाई अगर आप क्या धीरे धीरे काटोगे किसी चीज़ से तो साइज कम बनेगा, तेजी से काटोगे तो बड़ा बन जाएगा, ऐसा कोई तो रीजन है नहीं कि नहीं भाई उसका आकार बड़ा बन जाए। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, कर्तन किनारे के असमान को, मतलब जो कटिंग एज है हमारी ना, उनके असमान एंगल हो। अगर एंगल असमान होंगे तो लंबाई भी असमान हो जाएगी। आप जानते हैं दोनों का एंगल बराबर होता है, 59 डिग्री 59 डिग्री लीप एंगल जो होता है, दोनों क्या है टोटल 118 होता है, तो इधर भी 59 डिग्री बनता है, इधर भी 59 डिग्री बनता है। एंगल समान तो इनकी लंबाई भी समान। अगर कटिंग एज के एंगल असमान होंगे तो इनकी लंबाई भी असमान होगी, लंबाई असमान होगी तो जो हमारा होल बनेगा वह बड़े साइज का बन जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोनों बार क्वेश्चन ऐसे ही देता है, यहाँ पे एंगल असमान की बात कर लिया और कहीं कहीं पे इनके लिप के साइज या जो कटिंग एज की लंबाई है वो असमान है कह देगा, दोनों बातें की है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि इसकी वजह से हमारा क्या होगा, आकार जो है साइज जो है वह बड़ा बन जाएगा होल का। आगे कह रहा है, चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को कहते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना और थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। हमने थ्रेड बताया था, थ्रेड ऐसे होता है हमारा, मान लीजिए कहीं पे भी थ्रेड कटा होगा तो ऐसे कटा होगा। और थ्रेड का ही हम बात कर रहे थे कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको रूट बोलते हैं। और हमने यह भी बात किया था कि रूट और क्रेस्ट को ये जो मिलाने वाली लाइन है, यह वाली हो चाहे यह वाली हो, ये सब क्या कहलाती हैं, फ्लैंक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फ्लैंक कहलाती हैं।
देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला चूड़ी की दोनों सतहों से जुड़ने वाली। देखिए चूड़ी की एक सतह यह हो गई और दूसरी सतह यह हो गई, दो सतह होती है। ऐसे इस चूड़ी में भी एक सतह यह है, एक सतह यह है। तो चूड़ी की दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को, शीर्ष मतलब ऊपरी, शीर्ष का मतलब क्या, ऊपरी। तो चूड़ी का एक सतह यह हो गया, दूसरा सतह यह हो गया, दोनों सतह के जुड़ने वाली जो शीर्ष सतह है इसको क्या कहते हैं, कह रहा है। इसको नहीं पूछ रहा, अगर ये पूछता कि ये वाली सतह है तो फ्लैंक होता, लिख रहा है कि चूड़ी के दोनों सतह जहां जुड़ रही हैं वहां पे जो शीर्ष वाला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्रेस्ट बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है क्रेस्ट। ठीक है, क्योंकि शीर्ष सतह की बात किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील के वी निर्देश इतना में वी क्या दर्शाता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया हुआ था और मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया भी था कौन सी चीज़ क्या है, इसीलिए आज मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा। देखिए जो पहला वाला वर्ड होता है ना, यह कंपनी के द्वारा दिया गया कोड होता है, किसका, कंपनी का कोड होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, कंपनी कोड होती है अपना देती है। ठीक है, इसके आगे के जो अक्षर है इनको हमें सभी को ध्यान देना होगा। जैसे पहला है जो ए, ये किसको दर्शाता है, यह बताता है टाइप ऑफ अब्रेसिव को। किसको बताता है, टाइप ऑफ अब्रेसिव, कि जो हमारा पार्टिकल है वो किसका है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का है, सिलिकॉन कार्बाइड का है। ए है मतलब इसमें जो अब्रेसिव पार्टिकल यूज किए गए हैं वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के यूज किए गए। अगर वहीं पे सी लिखा होता तो सिलिकॉन कार्बाइड हो जाता। तो जो पहला अक्षर होता है ना कंपनी के कोड के बाद, जो पहला अक्षर होता है यह बताता है टाइप ऑफ अब्रेसिव के। इसके जस्ट बाद वाला जो नेक्स्ट है ये वाला किसको बताया, टाइप ऑफ अब्रेसिव को, यह बताता है हमारा ग्रेन साइज को। किसको बताता है यार, ग्रेन साइज, ग्रेन या ग्रिड साइज। मतलब जो हमारे जितने ज़्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे ना, ग्रेन हमारा उतना ही छोटा होता जाएगा। ग्रेन साइज से मतलब क्या है, जो 46 नंबर है यह बताता है कि 1 इंच स्क्वायर की छन्नी में 46 छेद है। 46 छेद करना है आपको, 1 इंच स्क्वायर की अगर मान लीजिए छन्नी है, इसमें आपको 46 छेद करना है। 46 छेद के लिए आपको छोटे छेद बनाने पड़ेंगे। और यही मैं कह दूं कि 1 इंच स्क्वायर की छन्नी में आप जो है सिर्फ 10 छेद कीजिए, तो आप बड़े बड़े छेद बनाएंगे, 10 छेद करना है तो, समझ रहे बात को। तो इसीलिए जब नंबर है कम होता है, जैसे अब यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 46 नंबर है, 10 नंबर मतलब बड़े छेद, मतलब हमें बड़े बड़े कण मिलेंगे, अब्रेसिव पार्टिकल बड़ा होगा। और अगर एक नंबर ज़्यादा है तो अब्रेसिव हमें छेद ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो कण उसमें से बारीक मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा नंबर उतने छोटे कण, जितने कम नंबर उतना बड़ा कण होता है। तो ये ग्रेन साइज को बताता है, सब अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है, वीडियो देख लेना। उसके बाद जो अगला है एच, यह बताता है हमारा किसको, ग्रेड को। ग्रेड को, ग्रेड मतलब बॉन्ड की शक्ति को, सामर्थ्य, क्योंकि बॉन्ड की पकड़ने की क्षमता कितनी है, शक्ति कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, तो वह बताता है ग्रेड। ठीक है, इसके आगे वाला जो 8 लिखा हुआ है यह बताता है स्ट्रक्चर को। इसको बताता है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर मतलब संरचना से, यह संरचना से मतलब होता है कि बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा कितनी है। संरचना हमारी दो होती है आपकी, सघन होती है और विरल होती है, जिसको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं और डेंस। ठीक है, डेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर होता है। जो 0 से 7 नंबर होते हैं वो हमारे ओपन स्ट्रक्चर में आते हैं, सॉरी ओपन स्ट्रक्चर में हमारा 8 से 14 आता है और डेंस स्ट्रक्चर में 0 से 7 आते हैं। ठीक है, ओपन का मतलब है इसमें जो हमारे कण होंगे वह दूर दूर होंगे, अब्रेसिव पार्टिकल दूर दूर होंगे तो ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। और अगर वही अब्रेसिव पार्टिकल क्या हो, नजदीक हो, पास पास हो, तो वह डेंस स्ट्रक्चर कहलाता है, सघन कहलाता है। तो यह नंबर के द्वारा दिखाया जाता है, 0 से 14 नंबर तक दिखाते हैं, तो इस तरह से बांटा गया अपना। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वाला वी, यह बताता है टाइप ऑफ, सॉरी हाँ ठीक है, टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है। तो वी से विट्रीफाइड बॉन्ड हो जाएगा। सेलेक बॉन्ड होता है आपका, रेजिन बॉन्ड होता है, रबर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड है, तो वी मतलब हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड इसमें यूज किया गया है। तो ये सारी चीजें बताती हैं। यहाँ पूछा क्या था, वी क्या दर्शाता है, लास्ट वाला पूछा भी था, तो वह टाइप ऑफ बॉन्ड को दर्शाता है। मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है ए, वो किसको दर्शाता है, बॉन्ड को दर्शाता है।
अगला है डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है। देखिए ग्राइंडिंग व्हील में हम अलग अलग मटेरियल के एब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं, तो वही पूछ रहा है कि किसके लिए कौन सा यूज करते हैं। स्पेशली पूछा डाई स्टील की ग्राइंडिंग करनी हो हमें तो कौन सा यूज करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड, हरा सिलिकॉन कार्बाइड, सफ़ेद एल्युमिनियम या फिर भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। सफ़ेद एल्युमिनियम मतलब वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ग्रीन है, सिलिकॉन है। तो देखिए अगर बात करें हम सिलिकॉन कार्बाइड की, तो सिलिकॉन कार्बाइड में ही हमारे दो टाइप के होते हैं, ब्लैक और ग्रे। कौन कौन से होते हैं, ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड होता है और ग्रीन भी होता है। तो नीचे ग्रीन वाला दिया ही है, हरा वाला। यह जो सिलिकॉन कार्बाइड है ना, कई बार पूछा गया एग्जाम में किसका रूप है, तो यह प्राकृतिक कोरंडम का रूप है। हमारे जो दरअसल जो जितने भी दिए हुए हैं ना एब्रेसिव पार्टिकल, ये हमारे क्या आर्टिफिशियल है, जो हम खुद बनाते हैं, जो आदमी मनुष्य बनाता है, तो वह होता है आर्टिफिशियल। और एक नेचुरल होता है जो प्रकृति में मिलता है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक हमारा एब्रेसिव होता है कोरंडम। क्या होता है प्राकृतिक एब्रेसिव, कोरंडम। उसी का रूप है सिलिकॉन कार्बाइड। कई बार पूछा गया है कि कौन सा आर्टिफिशियल हमारे पास एब्रेसिव है जो प्राकृतिक कोरंडम का रूप ही है। तो जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड होता है वह प्राकृतिक कोरंडम का रूप ही होता है, ठीक है। तो जो ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड में हमारा यह यूज किया जाता है हाई टेंसाइल वाली कठोर धातु के लिए। किसके लिए, हाई टेंसाइल हार्ड मटेरियल के लिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली हार्ड मटेरियल के लिए, ठीक है। और वहीं पे ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो यह यूज किया जाता है हमारा, ग्रीन वाला जो है यह यूज किया जाता है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली हार्ड मटेरियल के लिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यही बात करें, देखिए जो हरा सिलिकॉन कार्बाइड है ना, लो टेंसाइल के लिए यूज किया ही जा रहा है। स्पेशली यह सीमेंटेड कार्बाइड के लिए भी यूज किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ये जरूरी चीज़ है। सीमेंटेड कार्बाइड अगर कभी पूछ ले एग्जाम में कि सीमेंटेड कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो पहले तो सिलिकॉन कार्बाइड ऑप्शन में मिल जाएगा, तो इसको सही टिक कर लेंगे। अगर सिलिकॉन कार्बाइड ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ आपको ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिल जाए, सिलिकॉन कार्बाइड या ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, तो सीमेंटेड कार्बाइड के लिए हम इन्हीं का यूज करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल का, ठीक है। फिर ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड में दो है, व्हाइट और ब्राउन। जो व्हाइट वाला एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है हमारा, यह यूज किया जाता है हार्ड किए हुए हाई स्पीड स्टील के लिए, या HSF, हार्ड किए हुए हाई स्पीड स्टील, या फिर कह लीजिए डाई स्टील। हार्ड किया हुआ हाई स्पीड स्टील हो या डाई स्टील हो, तो उसके लिए व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड या सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं। जो ब्राउन वाला होता है हमारा, ये नॉर्मल कार्बन स्टील के लिए यूज करते हैं, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, या फिर रॉट आयरन या फिर हाई स्पीड स्टील हो, ठीक है। हार्ड किया हुआ हाई स्पीड स्टील है तो व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर नॉर्मल हाई स्पीड स्टील है तो ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड, या डाई स्टील हो तब भी हमारा ये वाला। तो ये चीज़ें हैं कि कौन से मटेरियल के लिए किसका यूज करते हैं। तो यहाँ बात थी डाई स्टील की, तो डाई स्टील के लिए क्या हो जाएगा, व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड या सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बांड की मात्रा को इंगित करता है, कि बांड की मात्रा कितनी है। अगर जनरली देखा जाए तो हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील बनता है वह बनता है एब्रेसिव पार्टिकल और बाइंडर को मिला करके, दो चीज़ों से, एब्रेसिव पार्टिकल और किसको, बॉन्ड या बाइंडर, दोनों एक ही बात है, बाइंडर भी कहते हैं या बॉन्ड भी कहते हैं।
बॉन्ड या बाइंडर मतलब जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है। अब्रेसिव पार्टिकल मतलब जो काटने के लिए छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये छोटे छोटे कण हो गए, इन्हें आपस में चिपका करके रखने के लिए बॉन्ड या बाइंडर यूज किया जाता है। तो अगर बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा अधिक हो जाएगी तो अब्रेसिव पार्टिकल कम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात ना? कि अगर भाई बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा क्या, जो चिपकाने वाला पदार्थ है वह आपने अंदर ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा, अब्रेसिव पार्टिकल कम पड़ जाएंगे। वो ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक अब्रेसिव पार्टिकल कम हो जाएंगे और उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा ज्यादा है। तो जब बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा ज्यादा होगी तो अब्रेसिव पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो वह बनाएंगे ओपन स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? ओपन स्ट्रक्चर। और अगर वही बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा कम रहती है तब अब्रेसिव पार्टिकल की मात्रा ज्यादा होगी। जब कण ज्यादा होंगे तो वह ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे, जब ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे तो वो बनाएंगे डेंस स्ट्रक्चर, मतलब सघन मात्रा होगी। तो इसका मतलब ये कैसे हमें पता चल पा रहा है बॉन्ड की मात्रा? वह डिपेंड कर रहा है स्ट्रक्चर पे, संरचना पे। भाई संरचना पे तो डिपेंड कर रहा है कि अगर मैंने बताया था अभी आपको ओपन स्ट्रक्चर होता है और डेंस होता है, तो वो इसी बॉन्ड या बाइंडर पर निर्भर करता है। बाइंडर की मात्रा आपकी ज्यादा है तो अब्रेसिव पार्टिकल कम है तो दूर दूर होंगे तो ओपन स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर बॉन्ड या बाइंडर की मात्रा कम होगा तो अब्रेसिव पार्टिकल ज्यादा, तो कण नजदीक 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 तो डेंस स्ट्रक्चर। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है भाई? जो मौजूद बॉन्ड की मात्रा है कि वह कम है ज्यादा है, वो किस पे निर्भर कर रहा है? संरचना पे निर्भर कर रहा है कि हमारा ओपन स्ट्रक्चर है डेंस स्ट्रक्चर, उसी पे निर्भर कर रहा है कि बॉन्ड या बाइंडर ज्यादा हो गया कम होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए ये वर्नियर माइक्रोमीटर का फिगर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये डेटम लाइन है आपकी, ये आपका क्या हो गया, थिम्बल हो गया। और इसके इधर हमारा जो पीछे रैचेट स्टॉप होता है। जब यहाँ पीछे चले जाओ यहाँ पे लगा होता है तो ये क्या होता है, रैचेट स्टॉप होता है इधर। ये तो हो गया हमारा डेटम लाइन, इसकी मेन लाइन होगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं डेटम लाइन के ऊपर 10 लाइनें खींच दी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डेटम लाइन के ऊपर 10 लाइनें खींच दी जाती है, तब इसको वर्नियर माइक्रोमीटर बोलते हैं। अगर ये लाइन नहीं होती तो ये नॉर्मल माइक्रोमीटर होता। ठीक है, और नॉर्मल माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm होती है। लेकिन जब इसी माइक्रोमीटर पे जब 10 लाइनें और वर्नियर लाइनें खींच दी जाती है, इसको वर्नियर लाइन बोलते हैं हम। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, वर्नियर लाइन है। तो जब इस पे हम बैरल या स्लीव पे 10 लाइनें वर्नियर की खींच देते हैं तो इस माइक्रोमीटर को वर्नियर माइक्रोमीटर बोलते हैं। और इसकी लिस्ट काउंट 0.001 mm हो जाती है, मतलब इस माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी और अधिक बढ़ जाती है। तो ये कौन सा भाग है, तो ये वर्नियर लाइन है और ये वर्नियर डिवीजन इसमें बनेंगे, वर्नियर भाग बनेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन डी दिया हुआ वर्नियर डिवीजन, कि क्या है आपका वर्नियर डिवीजन है या वर्नियर लाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज दिखाया गया है, मैंने पहले बताया भी था कि हमारे पास स्मॉल होल गेज होता है जो कहीं गहराई में, जब गहराई की बात आती है, कहीं गहराई में किसी स्लॉट या होल का साइज हमें चेक करना हो तो स्मॉल होल गेज, जिसे स्फेरिकल गेज भी कहते हैं, उसको यूज करते हैं, या टेलीस्कोपिक गेज, दोनों कब यूज करते हैं। मतलब कब हम स्मॉल होल गेज यूज करेंगे, कब इसको, तो जब हमारे होल या स्लॉट का साइज 3 से 13 mm होता है, तब हम यूज करते हैं स्मॉल होल गेज, या इसी को बोलते हैं स्फेरिकल गेज। ठीक है, स्मॉल होल गेज यूज करते हैं। लेकिन अगर होल या स्लॉट का साइज अधिक हो, जैसे कि 8 से 150 mm के बीच हो, साइज जब ज़्यादा होती है तब यूज किया जाता है हमारा टेलीस्कोपिक गेज। ठीक है, तो ये टेलीस्कोपिक गेज दिखाया गया है। इसमें जो इधर वाला सिरा होता है, इधर वाला सिरा, यही दोनों हमारे होल से टकराते हैं, इसलिए इन दोनों सिरे को मापक फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मापक फेस, मेजरिंग सरफेस। मापक फेस मतलब क्या, मेजरिंग सरफेस। ठीक है, वही दोनों संपर्क में आएंगे भाई, होल में टकराएंगे। यह वाला फिक्स होता है, आगे पीछे नहीं होता है। इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है और यह अंदर को दबता है और बाहर को निकलता है। जैसे किसी होल में डालना होगा तो इसको हम दबा देंगे, होल के अंदर डालेंगे, यह वाला ऐसा फिर फैल जाएगा, होल से टकरा जाएगा। जब होल में टकरा जाएगा पूरा, उसके बाद यहाँ से ऊपर से लॉक कर लेते हैं हैंडल के द्वारा, लॉक करके फिर बाहर निकालेंगे तो उतने पे ही रुका रहेगा। फिर हम माइक्रोमीटर वगैरह की मदद से इसकी साइज ले लेते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अंदर बाहर होता है और इसी को बोलते हैं टेलीस्कोपिंग
लेग, क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग लेग, या फिर प्लंजर भी बोलते हैं। जबकि इधर वाला जो होता है यह फिक्स्ड लेग होता है, यह आगे पीछे नहीं होगा। इसके अंदर यह दिखाया गया है, यह स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ तक होती है, तभी ये अंदर बाहर होता है ना, दबता है बाहर आता है, इसको क्या बोलते हैं, ये स्प्रिंग है अंदर, यह है हमारी स्प्रिंग, ठीक है। और यह जो ऊपर है हमारा, यह हैंडल है, यह क्या है हमारा, हैंडल है, और यहाँ पे हमारा लॉक करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्प्रिंग, फिक्स्ड लेग, हैंडल और टेलीस्कोपिंग लेग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टेलीस्कोपिंग लेग, या फिर प्लंजर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, इस टूल का नाम क्या है। देखिए यहाँ टूल दिखाया हुआ है, आसान है, ध्यान से देखिए। यह टूल कैसा है, वी आकृति जैसा है, और ये नॉर्मल होल बना हुआ है। अगर इस होल में हम स्टील को यूज करेंगे तो क्या करेगा, ऊपरी हिस्सा, मान लीजिए हमारा, मैं सामने से दिखाऊं तो मान लीजिए हमारा पार्ट है और इसमें से नॉर्मल होल हुआ है, और यह टूल कैसा है, वी आकृति जैसा है। जब इससे हम करेंगे तो यह कैसा बनाएगा, ऐसा होल बनाएगा, मतलब इसकी आकृति कैसी बदल जाएगी, वी जैसी बदल जाएगी ना। और जब आकृति वी जैसी होती है तो क्या होता है, काउंटर सिंकिंग होता है, मैंने पहले ही बताया था। ऊपर हिस्सा अगर वी आकृति में बढ़ाना हो तो यह टूल कौन सा है भाई, वी आकृति जैसा है, वी जैसा होल करेगा, इसका मतलब यह टूल हमारा काउंटर सिंकिंग टूल है। तो ऑप्शन जो सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोड का नाम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक लग रहा, कट गया है, ऐसे होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, काफ़ी आसान है, जानते होंगे आप लोग भाई। दोनों के बीच का एंगल क्या है, यही तो होता है जनरली, साधारणतः हम इसको 118 अंश रखते हैं, इसी को पॉइंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन पॉइंट एंगल को हिंदी में बिंदु कोण लिखा हुआ है, तो कौन सा एंगल है, पॉइंट को एंगल है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है। और आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। थैंक यू।